प्रश्न है कि अगर कोई गौ माता पे अत्याचार करते हैं और हमने देखा और हमने बचाने के लिए जाते हैं, और वो बचाते वक्त हम गुस्से से वो लोगों को मारते हैं, कि हम पाप लगेगा क्या? और समझे हम रास्ते में जा रहे हैं और हमने देखा कि एक दूसरे पे ऊपर अत्याचार चल रहे हैं, तो हम क्या करना चाहिए? हाँ, कि किसी को बचाने का, अटैक करने का हमको पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? हमारा कर्तव्य क्या है? ऐसा ऐसा इस तरह से प्रश्न आया था। तो पहले हम देख सकते कि अम, सभी लोगों का अपने अपने स्वभाव के अनुसार अलग अलग कॉन्विक्शन है, अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग शक्तियाँ हैं। कुछ लोग जो है फाइट करने का, झगड़ा करने का, युद्ध करने का संभव है। कुछ लोग शायद बहुत कमज़ोर है, वो युद्ध करने का असंभव है। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य क्या है? साधारण उदाहरण हम देखेंगे। अगर कोई सैनिक हैं, तो सैनिक व्यक्ति, उनका गवर्नमेंट के उनको आदेश दिया कि लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो प्रोटेक्ट करते समय शायद वो गोली भी चलाना पड़ेगा, वो किसी को मारना भी है। लेकिन कोई उसको पकड़ेगा नहीं, क्योंकि उसका आदेश मिला प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना? तो उस समय में हम सोच नहीं पाए कि इसका पाप लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन सही क्या करने का वो बराबर है आदेश के अनुसार। वही अगर सैनिक समझो घर पे आया छुट्टी में, और छुट्टी का टाइम में उनका पड़ोसी के साथ झगड़ा हुआ और पड़ोसी के ऊपर गोली चलाया, तो वही सैनिक व्यक्ति वो पकड़ेगा, क्योंकि उसका आदेश नहीं है, उसको प्रवानगी नहीं है, उसका परमिशन नहीं है कि गोली चलाने का सिविलियंस के ऊपर, ऐसा कुछ आदेश नहीं है। तो हमको पाप के बारे में चिंता ना करें, क्योंकि अगर आदेश है हमारे ऊपर तो वो हमको बचाएंगे। बराबर, जैसे प्रिजन में, जेल में जो फांसी लगाने वाले सब केडी लोग को लगाते हैं फांसी, तो उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उसका ड्यूटी है, उसका काम है। और जज है, जज या न्यायाधीश जो बोलते हैं कि उसको फांसी लगाओ, वो पाप नहीं लगेगा न्यायाधीश को, क्योंकि उसका ड्यूटी है ना? तो अगर सच हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसका पाप नहीं लगेगा। इसलिए क्षत्रिय लोग जो है, इसका नाम क्षत्रिय, क्षत्रायते, क्षत मतलब टू हर्ट, हानि करने के लिए, और त्रायते मतलब बचाने के लिए। तो लोगों को बचाने के लिए वो कभी कभी हर्ट करना पड़ेगा। क्षत्रिया, मेन चीज़ क्या, मेन फोकस का त्रयते, लोग को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, रक्षण करने के लिए। लेकिन रक्षण के साथ साथ में थोड़ा हानि भी कभी कभी करना ही पड़ेगा। जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि सब लोग अपने अपने अलग अलग बल हैं, अलग अलग कैपेबिलिटी है, अलग अलग क्षमता है। तो क्षमता के द्वारा हमको एक्ट करना चाहिए। एक उदाहरण देंगे आपको कि महाभारत में एक सुंदर स्टोरी आते है जयद्रथ का, जहाँ जयद्रथ का इच्छा की द्रौपदी के ऊपर, द्रौपदी को किडनैप करना था। तो जयद्रथ ने बहुत बार प्रयास किया, लास्ट में कोई और उपाय नहीं, खुद जयद्रथ आया था अपने रथ लेके। उस टाइम में पांडवस बाहर गए थे, और पांडव के साथ साथ में पांडव का एक कुल गुरु है, उसका नाम है धौम्य ऋषि। वो धौम्य ऋषि द्रौपदी को धौम्य ऋषि के पास रखा, और पांडव बाहर गए थे वनवास का टाइम। तो जयद्रथ आया था रथ में, और द्रौपदी को देखा, और ये धौम्य ऋषि बड़ा ऋषि, लेकिन वो ब्राह्मण है, क्या इतना झगड़ा करते? तो उनका सामने द्रौपदी को अपहरण अपहरण किया और भागने लगे। और जैसे ये हुआ, धौम्य ऋषि जो है साधु ब्राह्मण, अभी उसके पास क्या ताकत है झगड़ा करने की, लेकिन फिर भी वो भाग भाग के, और जयद्रथ का रथ के पीछे, और चिल्लाने लगे कि तिष्ठ तिष्ठ, रुको रुको। वो अपना अपना अलग अलग श्राप और अलग अलग कर्स से बोल के रुको रुको रुको। सोचो, एक बूढ़े, एक ब्राह्मण, एक साधु, लेकिन फिर भी उनको पता है झगड़ा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वो प्रयत्न कर गए कि ये अपहरण को रुकने का। तो उस समय में पांडव लोग को पता चला, और आया था बीच में, और जयद्रथ के साथ युद्ध किया। तो ये छोटे से प्रसंग बहुत सुंदर है। हम देख सकते कि भले आप कोई भी हो, लेकिन जहाँ गलत चीज़ चल रहा है, ये हमारा कर्तव्य है, कोई भी है, उसको रोकने का। हम बोल नहीं सकते कि ये लोग का कर्मा है, इसको जाने दो। ये गलत उपयोग है सिद्धांत के। कभी कभी लोग जैसे रिसेंटली ये बहुत मतलब बैड चीज़ हुआ था दिल्ली में, जहाँ वो लड़का ने को लड़की को
सबके सामने चाकू से मारे मारे मारे, और हमने सीसीटीवी वीडियो देखा था कि कितने लोग आके और जस्ट देख के चला जाते, देख के चला जाता है कि ये मेरा बिजनेस नहीं, ये मेरा काम नहीं, मुझे क्या लेना देना है। लोग रोज़ जीते और लोग मरते। हाँ, फिर उसको सामने कितना बार चाकू मारा, उसको मारा, आई मीन मतलब कोई कुछ रुकाया भी नहीं। सो ऐसा भावना नहीं होना चाहिए। हमको कोशिश करना, भले हमको कुछ कर नहीं पाया, हाँ, शायद हमको ज़्यादा से ज़्यादा गाली दे सकते, या ज़्यादा से ज़्यादा हम चिल्ला सकते, या ज़्यादा से ज़्यादा हम आवाज़ कर सकते, या कुछ फेंक सकते, जाने दो। जो भी हमारा क्षमता है हम करना चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए बचाने के लिए। लेकिन पहली चीज़ हमको पता होना चाहिए कि सही क्या गलत क्या है। तो हम नहीं बोल रहे कि सब लोग सबके साथ झगड़ा करना, लेकिन जैसे हों। तो कुछ कुछ लोग शायद झगड़ा नहीं कर पाया तो वो पटिशन लिखेंगे, आवाज़ उठाएंगे, मोर्चा करेंगे। हाँ, उसका क्षमता उतना ही है, चलेगा। तो जो सही है हम करना चाहिए। हाँ, ये कर्मा बोलने का गलत नहीं है, ऐसा ऐसा बोलने का वो सब बराबर नहीं। तो ये धौम्य ऋषि से उदाहरण हम ले सकते कि भले अपने पास क्षमता कम है या ज़्यादा है, जो भी है, लेकिन क्या सही है हम हमेशा सही में, सही मार्ग में ही पकड़ना चाहिए। तो हाँ, अगर हम रास्ते में देखेंगे कोई दूसरे को अत्याचार कर रहा है तो हम आवाज़ उठाना पड़ेगा। हाँ, हम एक और उदाहरण देख सकते हैं कि जटायु का। जटायु पता है कि अगर रावण के साथ युद्ध करेंगे उसको जान जाएगा, लेकिन फिर भी प्रभु रामचंद्र भगवान का सेवा में वो अपना खुद का आत्मा त्याग किया। तो हम उस तल पे नहीं है कि लोग अगर कोई अत्याचार करेंगे हम जाएंगे, चलो मुझे मारो, उसको छोड़ दो। शायद हम उस तल पे नहीं, लेकिन अगर हमको लग रहा है कुछ करना तो हम करेंगे। पाप के बारे में सोचने का नहीं कि पाप आएगा नहीं आएगा, हम कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो चिंता मत कीजिए कि हृदय में भगवान है। तो जितना हम प्रार्थना करेंगे भगवान उतना शक्ति उतना बुद्धि दे देंगे हमको, जो हम हमेशा सही मार्ग पे ही चलेगा। हरे कृष्णा।